दोस्तों, क्या आप रोवन एटकिंसन को जानते हैं? क्या आखिर ये कौन है? हमारे ख्याल से ये नाम शायद आपके लिए नया होगा। सही बोल रहे हैं ना? चलिए आपको एक हिंट देते हैं। रोवन एटकिंसन एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं जो कि बच्चे से बूढ़े सभी देखना पसंद करते हैं। और तो और ये एक कार्टून कैरेक्टर भी रह चुके हैं। जानते हैं कौन? नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीन की। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। जिस कैरेक्टर को आप मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, दरअसल में ये उनका नाम रियल नहीं है। उनका नाम रियल है रोवन एटकिंसन, और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो मिस्टर बीन को नहीं जानता होगा। ये कार्टून कैरेक्टर कितना फेमस है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। खैर दोस्तों, आज हम आपके सामने मिस्टर बीन की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ लेकर आए हैं जिसके बारे में आज से पहले ना आपने देखा होगा ना ही सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मिस्टर बीन के सबसे पहले एपिसोड की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिस्टर बीन का जब पहला एपिसोड शूट हो चुका था, लेकिन कैरेक्टर का नाम नहीं डिसाइड हो पाया था। इस शो के डायरेक्टर कैरेक्टर का नाम किसी सब्जी पर रखना चाहते थे और इसलिए सबसे पहला नाम मिस्टर कॉलीफ्लावर भी सोचा गया। जी हाँ दोस्तों, भले आपको ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगे पर ये सच है। मिस्टर कॉलीफ्लावर के साथ साथ मिस्टर वाइट नाम को भी कंसिडर करने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन आगे चलकर ही दोनों नाम कैंसिल कर दिए गए। मिस्टर बीन नाम को चूज किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस शो के सबसे पहले एपिसोड को ऑन एयर जनवरी 1, 1990 को किया गया और सबसे पहले एपिसोड पर ही इसे इतना ज़्यादा प्यार मिला कि रातों रात लोग मिस्टर बीन के कैरेक्टर से भली भांति परिचित हो गए। अब बात अगर मिस्टर बीन की हो रही है तो क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन शो को खुद रोवन एटकिंसन और उनके दोस्त रिचर्ड कार्टिस ने साथ मिलकर लिखा था। खैर, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस कार्टून में मिस्टर बीन का पूरा नाम क्या था। वैसे आपको पता था क्या? तो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। खैर, आपका जवाब जो भी हो, लेकिन मिस्टर बीन के कार्टून में बीन का पूरा नाम खुद मिस्टर बीन था। हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, ये बात सुहानी सच है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा नाम क्यों रखा गया। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा फनी कार्टून है। अब ऐसे में कार्टून के डायरेक्टर कुछ ऐसा नाम चाहते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। बड़े या छोटे किसी को भी मिस्टर बीन बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन को एलियन बोला जाता है? कहते हैं कि रियल लाइफ में रोवन अपने बचपन में बिल्कुल ठीक मिस्टर बीन जैसी हरकतें करते थे और इस वजह से इनके दोस्त और क्लासमेट इन्हें एलियन बुलाते थे। अपना स्कूल खत्म करने के बाद जब इन्होंने इस कार्टून में काम करने का सोचा तो उसमें भी वो एक एलियन ही थे। जी हाँ दोस्तों, चौंकी मत, मिस्टर बीन सीरियल में एक एलियन ही थे जो धरती पर नहीं बल्कि दूसरे देश से आए थे। वो यहाँ पर नए होते हैं और इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से मिस्टर बीन खुद को आए दिन किसी न किसी मुसीबत में डाल देते हैं और बाद में अपने अजीब और गरीब हरकतों की वजह से वे खुद को उन प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, सीरियल की बात छोड़िए, कि आपने मिस्टर बीन की एनिमेटेड कार्टून को देखा है? अगर आपने उस कार्टून को देखा है तो आपको पता होगा कि उस एनिमेटेड कार्टून में मिस्टर बीन एक बार यूएफओ से दूसरी ग्रह पर भी गए थे और वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे मिस्टर बीन मौजूद थे। आपको लग रहा होगा कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद एक बार इस एनिमेटेड कार्टून को देख लीजिए और फिर बताइए। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वीडियो खत्म नहीं हुई। दोस्तों, आप बस फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये तो हुई बात सीरीज की या कार्टून की जिसकी वजह से मिस्टर बीन पूरी दुनिया भर में फेमस हो गए। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, जितनी इंटरेस्टिंग आपको ये सीरीज और कार्टून लगी थी ना, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी रियल लाइफ की। यकीन नहीं आता तो बनी रही हमारे साथ, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोवन यानी कि मिस्टर बीन का जन्म जनवरी 1955 में हुआ था। बात अगर इनके प्रोफेशन की करें तो ये कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर हैं। ये कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इस बात का अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने लोगों को बिना कुछ बोले और बोलकर दोनों तरीके से खूब हंसाया है। सोचिए, अगर आपके पास शब्द हैं तो आपको लोगों को हंसाना फिर भी थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब बारी आपके एक्शन से लोगों को हंसाने की होती है तो ये मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके फेस एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उससे ही लोगों को ये हंसा देते हैं। यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से इन्हें रब और फेस वाला आदमी भी बोला जाता है। आपको शायद नहीं पता, पर रियल लाइफ में इन्हें बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अपने सीरियल और मूवी में लेने से मना कर दिया था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो ना तो ज़्यादा हैंडसम थे और ना ही उनके फेस एक्सप्रेशंस उतने अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर रियल मिस्टर बीन ने हार नहीं मानी। कहते ना दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ मिस्टर बीन के साथ भी हुआ। जैसा हमने आपको यहाँ पहले भी बताया, इन्होंने खुद ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिस्टर बीन की कहानी को लिखा और फिर देखिए कमाल, ये हिट नहीं बल्कि सुपरहिट हो गए। इतने ज़्यादा सुपरहिट कि बूढ़ा तो छोड़िए, बच्चा बच्चा इनका दीवाना हो गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही उन्होंने कभी किसी मूवी में किसी हीरोइन को नहीं बचाया और हीरो नहीं कहलाए, लेकिन रियल लाइफ में रोवन ने एक बार अपनी फैमिली की लाइफ को बचाया था।
घटना है साल 2001 की, जब रोवन और उनकी फैमिली परिवार से जेट से केन्या जा रहे थे। उसी यात्रा के दौरान प्लेन का पायलट बेहोश हो गया, जिसकी वजह से प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा और ये बात नोटिस की मिस्टर बीन ने और सीधे कॉकपिट में जा पहुंचे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि पायलट को उठ जाए, पर वो नहीं उठा। अब मिस्टर बीन ने कभी प्लेन तोड़ाया नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे और सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि उसे वापस ऊंचाई पर ले आए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसी दौरान पायलट होश में आ गया। फिर क्या दोस्तों, प्लेन बहुत ही सेफली लैंड हो गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये स्टोरी भले ही आपको कोई फिल्मी कहानी लगे, लेकिन असल में ये घटना रोवन के साथ रियल में हुई। आप में से बहुत सारे लोग मिस्टर बीन के बहुत बड़े वाले फैन होंगे। अगर हैं तो आप हमें ये बताएं कि रोवन ने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी। सोचिए सोचिए और फिर बताइए। नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं हम किस लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोवन यानी कि मिस्टर बीन ने अपने करियर की शुरुआत BBC के रेडियो पर एक शो करने से की थी। यकीन मानिए दोस्तों, इनका ये शो बहुत ही हंसाने वाला था। बता दूं कि इस BBC के शो में वो फेमस पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू लेते थे, लेकिन ये जो इंटरव्यू होते थे वो रियल नहीं बल्कि फेक होते थे। जी हाँ, उन बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ की जगह मिस्टर बीन खुद इंटरव्यू देते थे, वो भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से। ऐसा करने से शो में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी होती थी और शायद यही कारण था कि मिस्टर बीन का ये शो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। ऊंचाई के इस शिखर पर पहुंच चुके मिस्टर बीन की नेटवर्थ इनकम 900 करोड़ रुपए है। मिस्टर बीन यानी कि एटकिंसन 8000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। रोवन एटकिंसन का नाम ब्रिटेन के सबसे अमीरों में शुमार किया जाता है। उनका स्टारडम बड़े एक्टर से भी कहीं ज़्यादा है। मिस्टर बीन का लंदन में एक आलीशान महल है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा रोवन एटकिंसन के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार मैक्लोरेन F1 भी है। 1990 के शुरुआती दौर की बात करें तो मैक्लोरेन F1 की कीमतें 5,40,000 यूरो थी। वहीं अगर आप इस कार को ढूंढने या फिर खरीदने निकलेंगे तो आपको इसके लिए तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोवन कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, रोवन इतनी सफलता के बावजूद अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कम बताते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिए हैं क्योंकि वो काफ़ी सालों तक हकलानी की प्रॉब्लम से पीड़ित थे। वो कई बार B अक्षर से शुरू होने वाले शब्द नहीं बोल पाते थे और उन्हें बोलने से पहले कुछ समय के लिए रुक जाया करते थे वो। दोस्तों, 14 एपिसोड के बाद भले ही मिस्टर बीन शो को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन याद रहे रोवन एटकिंसन काफ़ी टाइम बदला और शो बदल गया और एक से बढ़कर एक नए कैरेक्टर्स भी आ गए, लेकिन मिस्टर बीन जैसा जलवा ना तो कोई तब दिखा पाया था ना कोई आज दिखा पाया है। वैसे इतना कुछ जानने के बाद आपका एक बार मिस्टर बीन को देखना तो बनता है ना। आप देखेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारे आज की वीडियो? वैसे आपको इनमें से किन चीज़ों के बारे में पहले से मालूम था? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपने बहुत एंजॉय की होगी। तो सोचिए मत दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।